बोला। मैं दशरथ चौहान, मेरा छोटा सा लेबर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, जो कि मैं सिडको कंपनी बेलापुर खारघर मेट्रो स्टेशन पे बांधकाम प्लास्टर का काम किया हूँ सुप्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा, और मेरा पेमेंट लगभग 37 लाख के आसपास हुआ है, जो कि उसमें से मुझे एडवांस के तौर पे सुप्रीम और सिडको दोनों मिलकर के मुझे 23 लाख के आसपास पेमेंट एडवांस के तौर पे दिया है। बाकी मेरा 14 लाख का पेमेंट बैलेंस पड़ा है। सुप्रीम कंपनी ने जब सिडको का काम बंद किया तो हम लोगों को इन्फॉर्म भी नहीं किया कि काम बंद हो गया है। सीधा काम ही बंद करके कोई साहब लोग साइड पे नहीं मिलते। हम लोग जब ऑफिस पे आना जाना चालू किया तो ऑफिस पे सिक्योरिटी लोग हमको मिलने किसी से नहीं दिया, ऑफिस के अंदर जाने ही नहीं दिया। सिक्योरिटी लोग बोलता है कि आप यहाँ पे विक्रम शर्मा या पंकज शर्मा नहीं आते हैं ऑफिस में, आप लोग सुप्रीम सिडको का काम किए हो तो आप सिडको के पास जाइए और सिडको से पेमेंट लीजिए। तो हम लोग सिडको के पास जब जाते हैं पेमेंट के लिए तो सिडको बोलती है हमारे अंडर में आप लोग काम नहीं किए हो, आप सुप्रीम के पास जाओ, सुप्रीम से पेमेंट लो। जब से वापस हम सुप्रीम के पास जाते हैं तो वही सिक्योरिटी गार्ड हमसे वही दुर्व्यवहार करता है, मिलने नहीं देता है, बदतमीजी करता हमारे साथ में। इधर हमारे साथ में हमारे लेबर हमारे साथ बदतमीजी करते हैं, पेमेंट नहीं दे पाते हैं, बहुत कुछ बदतमीजी हो जाती है। परेशान हो गए हम लोग। कंपनी को काम बंद करके 3 साल हो गया और हम लोग धक्का खाते खाते 3 साल निकल गया। आज तक हम लोग का एक पैसा कंपनी ने नहीं दिया, सुप्रीम ने या सिडको ने। हमने दोनों जगह धक्का खाया लेकिन कोई हमको एक पैसे का आश्वासन तक नहीं दिया। फिर हमने बेलापुर खारघर पुलिस स्टेशन, एसीपी ऑफिस, सिडको ऑफिस, मंत्रालय, कामगार मंत्री को लेटर दिलवाया। लेटर देने के बाद भी कोई कार्रवाई सुप्रीम के ऊपर या सिडको के ऊपर हम लोग तरफ से नहीं हुआ। इसके बाद हम लोगों ने भाग दौड़ करना जारी रखा। कोई चारा हमारे पास नहीं दिखा तो हमने ऑल इंडिया एसोसिएशन यूनियन के द्वारा उसका हाथ पकड़ा कि भाई हमारा ऐसा पैसा रुका पड़ा है, कुछ करिए हमारे साथ में। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि भाई आपका जो प्रूफ है, बिल है, मुझे दो तो मैं आगे करता हूँ कार्रवाई। तो हमने उनके पास बिल सब जमा किया हुआ है और वो बिल का रिकॉर्ड भी सुप्रीम कंपनी को, पुलिस कमिश्नर को, मंत्रालय को, सिडको कंपनी को, सबको दिया गया है। और अपना पोजीशन इतना डाउन है, लेबर लोग परेशान कर दिए हैं। जो घर का थोड़ा बहुत जेवर था वो भी बेच करके हम लोगों ने, जिसको थोड़ा थोड़ा दे करके लेबर लोग को थोड़ा थोड़ा शांति या ढाढ़स बंधवाए। बाकी तो रोज़ घर पे आना जाना लगा रहता ही है, माँ बहन करते रहते हैं। किसको हम लोग जबान दे या ना दे, किसका गाली खावे, कितना गाली खावे, समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, मुख्यमंत्री जी से या कामगार मंत्री जी से, पुलिस कमिश्नर जी से, कि ज़रा हम लोगों पर कुछ ध्यान दीजिए और हम गरीबों का कुछ भला हो जाए, सबका पेमेंट लेना देना करके हम चुकता हो जावे। मेरा 14 लाख रुपया अभी बैलेंस पड़ा है। 14 लाख के अलावा हम लोग को 3 साल से पैसा नहीं मिला। हम लोग कितना ब्याज से पैसा उठा के हम लोगों ने अपना घर चला रहे हैं, पब्लिक को थोड़ा मेरे लेबर मिस्त्री को दे रहे हैं। ब्याज का पैसा कौन भरेगा हम लोगों का? अभी कंपनी भर के देगी, क्या करेगी? इसकी वजह से शासन प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए, नहीं तो हम लोग
बेलापुर सिडको ऑफिस के सामने 2 तारीख को धरने पर बैठ रहे हैं, 2/9/2020 को। अगर धरने पर बैठे और उस पर भी कार्रवाई कुछ नहीं हुई तो अभी मेरे पास एक ही रास्ता है, सिर्फ आत्मदाह। अगर कुछ कार्रवाई नहीं हो तो मैं सिवा वहाँ भी स्टेज के ऊपर ही आत्मदाह कर लूँगा। इसकी जवाबदारी राज्य सरकार, पुलिस कमिश्नर, सुप्रीम कंपनी, सिडको कंपनी, जो पद अधिकारी लोग हैं वो जवाबदार होंगे मेरे परिवार का देखभाल करने के लिए या मेरी आत्महत्या का जवाबदारी के लिए। और यही आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया ध्यान दिया जाए, नहीं तो एक ही रास्ता मेरा है, आत्मदाह। बस, और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। सुप्रीम कंपनी दे या सिडको कंपनी दे, हमको पैसे से मतलब है। अभी हमारे ऊपर या हमसे ऐसा धक्का ना खिलवाए कि आप सुप्रीम के पास जाओ, सुप्रीम बोले आप सिडको के पास जाओ, ये सब कार्रवाई ना किया जाए। और जल्दी से जल्दी हो सके तो हमारा पेमेंट करवा दिया जाए, यही आपसे रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।